हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गया हूँ। तो इसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, कुछ क्वेश्चन कर बताए थे, और आज उसी कॉन्सेप्ट पे एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक करा इन हाफ रेवोल्यूशन ऑफ व्हील फाइंड आउट नेट डिस्प्लेसमेंट। ये कोई हमारा पहिया है, व्हील है, ठीक है। इसकी रेडियस आर है, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है, आर है। इसका कोई पॉइंट पी है, बॉटम पॉइंट, और ये जब हाफ रेवोल्यूशन चल लेता है, मतलब ऐसे घूमेगा आगे चल के, तो ये कहीं आगे पहुंच जाएगा। जब आगे घूमेगा तो ये डिस्टेंस कितना चलेगा बताइए। पूरा घूमता तो 2 पाई आर चलता, आधा घूमा है तो ये वाली डिस्टेंस कितना ही होगी, पाई आर। और तुम्हें पता है ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, बोलो यहाँ पहुंच जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मैंने कहा था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हमेशा देखा करो। अब इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी, और रेडियस इसकी कितनी है, आर, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस भी आर ही होगी, तो ये ओवरऑल टोटल कितना हो जाएगा, 2r, और ये पाई आर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट होगा वो अंडर रूट पाइथागोरस लगा देंगे, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेना, आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कैसा दिया हुआ है, ठीक है। कल कुछ क्वेश्चन दिए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बेसिक, वो आप लोगों ने किए होंगे। अब आगे मैं बढ़ता हूँ नए कॉन्सेप्ट में, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ओके। अब बात करता हूँ मैं वेलोसिटी क्या होती है। क्या वेलोसिटी कहते हैं द रेट ऑफ change of position is called velocity with respect to time। समझ गए होंगे, ठीक है। बेसिक डिफिनेशन है इस। जो हमारी वेलोसिटी होती है बच्चा ना, वो भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरी होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आराम से नोट्स बनाते चलिएगा, तो बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। क्योंकि नोट्स खुद के जब होते हैं ना, तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि मैं लिखते समय हो सकता है आपको राइटिंग ना समझ आ रही, पर हर चीज़ आपको मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब समझते हैं बच्चा, क्षणिक, बहुत ही कम समय के लिए कोई चीज़ हो। इसमें डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 माना जाता है। जैसे किसी एक इंस्टेंट पे हमें पार्टिकल एट टी बराबर 2 सेकंड, एट टी बराबर 5 सेकंड, जब एक ही, जब पहचानने का सबसे सही तरीका होता है जब केवल एक टाइम इंटरवल दिया होगा, तो वो हमेशा इंस्टेंटेनियस की बात होगी। और इसे ऐसे लिखते हैं ds बाई डी टी। फाइनली पोजीशन दिया होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। एवरेज में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ लिखते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसे हम एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल भी लिख सकते हैं। समझ गए, समझ गए, ठीक है। ये बेसिक टर्म। और एवरेज वेलोसिटी पकड़ने के लिए हमेशा 2 टाइम इंटरवल दिया होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकेंड के बीच आप एवरेज वेलोसिटी बताएंगे। यहाँ 2 टाइम इंटरवल दिया है, यहाँ ऐसे दिया होगा एट t बराबर 2, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप पकड़ में आ जाएगा, और डिफरेंशिएट इसमें करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। ये बेसिक टर्म है, पता होना चाहिए। हो गया हो तो आगे बढ़ूँ, नोट कर लिया।
ठीक है। अब यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है ये देख लेते हैं। एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकंड। कोई कहे नहीं 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 हमें तो सीजीएस बताइए, तो कुछ नहीं सेंटीमीटर पर सेकंड कर देना, ठीक है। कोई कहे हमें डायमेंशन बताइए, तो एलटी इनवर्स। वैसे डायमेंशन जब पढ़ाऊंगा, डायमेंशन भी पढ़ाऊंगा, वो क्या है कुछ चैप्टर हो जाएंगे लास्ट में, क्योंकि सारे फार्मूलाज काम ही आएंगे तो वो पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये इसकी कुछ बेसिक जानकारी हो गई। आगे बढ़ा जाए, हो गया क्या? ठीक है। क्वेश्चन करता हूं। दिया है s बराबर 10t स्क्वायर। कह रहा फाइंड आउट स्पीड एट t बराबर 2 सेकंड, ठीक है। अच्छा, स्पीड क्या होता है? जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना, उसी को हम बेसिकली स्पीड बोल देते हैं। तो आप वेलोसिटी निकालिए और उसी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोल दीजिए, ठीक है। अब देखना यहाँ खास बात क्या है, एक टाइम इंटरवल दिया है एट टी बराबर 2 सेकंड। तो आपको क्लिक कर गया होगा कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है, और ये क्या होगा ds बाई डी टी। डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। क्या करते हैं, पावर को आगे लाते हैं, जैसे ये 10t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को आगे लाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में से एक घटाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 20 t की पावर 2 - 1, तो 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया 20t। अब t की वैल्यू रख दो, कितने पे बताना है 2 सेकंड पे बताना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया क्या? बचपन से एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, स्पीड इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे, जब भी वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेंगे। क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये बात याद रखना, ठीक है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा। जो हमारी वेलोसिटी होती है ना बच्चा, वो होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। यानी जब स्पीड में हम डायरेक्शन लगा देते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाती है। जैसे कि आप सर्कुलर मोशन आगे पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे आगे, तो हो सकता है उसमें कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन UCM, ठीक है। उसमें क्या होता है बच्चे, मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा यूनिफॉर्म स्पीड से, तो यहाँ पे बच्चे स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है पर कभी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों कांस्टेंट नहीं होगी? क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है। अब देखो स्पीड तो यहाँ कांस्टेंट कर दिया पर डायरेक्शन चेंज होगी, ये आपको पता होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसको हम प्लस आई कैप, ऐसे प्लस जे कैप, ऐसे माइनस जे कैप, ऐसे माइनस आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर आ रहा तो प्लस आई, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है प्लस आई कैप। इधर जा रहा तो प्लस जे कैप, इधर आ रहा तो माइनस आई कैप, ठीक है। इधर आ रहा तो माइनस का जे कैप। तो देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड तो कांस्टेंट कर सकते हैं। तो कभी कभी पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती पर क्या कभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बोलोगे नहीं साहब। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आते हैं। वैसे सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा बस, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं का था तो मैंने बता दिया। ठीक है, क्या बात समझ में आई, बोलो मेरे भाई, क्या बात समझ में आई? आगे बढ़ूं? ठीक है, अब इसमें कुछ डिफरेंट केसेस लेता हूं जिसको मैं बोलूंगा हेडिंग लगा के न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। इस पे कुछ स्टैंडर्ड इसके रिजल्ट भी होते हैं जो हमें याद भी करने हैं, पर समझ के याद करने हैं, वो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते। पहला केस आता है, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, if a particle travel the first half distance with speed v1 and second half distance with speed v2। मतलब यहाँ पे कहने की बात ये है कि मान लो पार्टिकल ए से बी गया, ये आधी डिस्टेंस, मान लो पूरी डिस्टेंस क्या थी 2d था, ठीक है, तो इसका जो आधा डिस्टेंस है ये वाली आधा डिस्टेंस ये स्पीड v1 से चला और जो आधा डिस्टेंस है वो स्पीड v2 से चला। कहने का मतलब इसमें डिस्टेंस क्या है, सेम है, आधा आधा है, स्पीड वेरी कर रहा। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। मैंने क्या कहा था कि जब भी एवरेज स्पीड की बात करेंगे, एवरेज क्या स्पीड की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, स्पीड में क्या आएगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां देखना, टोटल डिस्टेंस तो 2d है, समझना है, यहां से यहां तक 2d है। अब माना कि यहां का टाइम t1 लगा, यहां का टाइम t2 लगा, डिस्टेंस सेम है, बाकी सब चीजें वेरिएबल हैं, ध्यान देना। तो यहाँ टाइम में लिख सकता हूँ t1 प्लस t2, ये फार्मूला बना। अब क्या करूँगा, मैं t1 t2 को रिप्लेस करूँगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ गए ना। अब मैं t1 की जगह t2 की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखने वाला हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलूँ क्या, ठीक है, हमारा क्या फंक्शन आया था एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस 2d t1 प्लस t2 ये आया था। अब मैं t1 की जगह क्या d अपॉन v1 लिख सकता हूँ, बोलो कहाँ से आया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आया, तो t के जगह मैं t के जगह v बाई d बाई v रख सकता हूँ कि नहीं, समझ में आ गया होगा। वैसे यहाँ d बाई v2 ये रख सकता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखना, d कट जाएगा, तो यहाँ 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये क्या आया, एवरेज स्पीड आई। ये कब लगाते हैं, इफ डिस्टेंसेस आर सेम, क्या से याद भी कर सकते हैं, इफ डिस्टेंसेस आर सेम, इक्वल डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो ये फार्मूला काम कर जाएगा। वैसे कहाँ से आया, कैसे आया, मेथड सीखिए, क्वेश्चन कितना भी वेरी करेगा, आप मेथड सीखे रहेंगे तो आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्या, आगे बढ़ूं, ठीक है। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है
If a particle travel with speed v1 during first half time interval and with speed v2 during half second time interval, find its average speed during its journey. सेम कहानी है, बट इसकी जो है फर्स्ट हाफ जो टाइम इंटरवल है वो और लास्ट का जो हाफ टाइम इंटरवल है वो दोनों इक्वल है। यहाँ पे डिस्टेंस इस बार इक्वल नहीं है। ध्यान देना कि ये दूरी जो है लग रही होगी, मैंने डायग्राम में हिस्सा बना दिया कि दोनों इक्वल लग रहे हों, पर यहाँ d1 d2 लिखा क्योंकि वेरिएबल्स हैं। अगर सेम होती तो dd लिखता। टाइम लेकिन जो है t और t ही लगा। पिछले वाले केस में देखो t1 t2 लिखा था, वहाँ डिस्टेंस सेम थी, यहाँ टाइम सेम है। अब जब यहाँ टाइम सेम है तो यहाँ v1 v2। अब देखो सब समझने का सिंपल सा साधारण सा मतलब है कि पहले वाले केस में डिस्टेंस सेम थे, बाकी सब वेरिएबल था। इस वाले केस में टाइम सेम है, बाकी सब वेरिएबल है। समझ गए? ठीक है। अब एवरेज स्पीड बताना है तो फार्मूला तो वही चलेगा, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2, टोटल टाइम t प्लस t। समझ गए? t1 t2 होता तो वो लिखते, यहाँ d1 प्लस d2, एक सेकंड, d1 प्लस d2 और यहाँ क्या आ जाएगा 2t। बोलो, फिर वही कहानी है, d1 d2 को रिप्लेस कर दो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। समझ गए? तो d1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? b1, बोलो, b1 इंटू टी, प्लस d2 की जगह में b2 इंटू टी अपॉन 2t। यहाँ से मैं t कॉमन लूँगा तो कट जाएगा ना, t कॉमन लेके कट जाएगा तो क्या बचेगा? b1 प्लस b2 बाई 2। अब ये कहानी कब लगेगी? ये फार्मूला कब लगेगा? इफ टाइम इंटरवल आर सेम। मैं लिख देता हूँ, इफ टाइम इंटरवल आर सेम। जब टाइम इंटरवल सेम होगा तो b1 प्लस b2 बाई 2। अगर एक से ज़्यादा है तो उसमें जोड़ते चले जाना और जितने होंगे उतने से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? हो गया, नोट कर लिया, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन कराता हूं, नीट का ही है। कह रहा ए पार्टिकल, एक सेकंड, ए पार्टिकल travel with speed 55 kilometer per hour for 20 minutes and 60 kilometer per hour for next 20 minutes. Find its एवरेज स्पीड, ये बताना है। ठीक है, छोटा सा। अब देखना यहाँ खास बात क्या है, टाइम इंटरवल सेम है तो सीधा आप इसको रियल मेथड से भी कर सकते हैं, पर जब मुझे पता चल गया ये v1 प्लस b2 बाई 2 वाला फार्मूला लगना है। पहले स्पीड कितनी थी? 55, बाद में कितनी है? 60, डिवाइड बाई 2 है ना, कितने आ गया? ये 115 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? काट दीजिए, 57.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? ओके। ऐसे नीट में 2 क्वेश्चन और भी आए हैं, PYQ आप करिएगा, वहाँ भी
डिस्टेंस सेम होंगे तो 2v1 v2 1v1 प्लस v2 वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? ठीक है, अब बात समझते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है बच्चा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये कहता है, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहता है क्या कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, थोड़ा गंदा लिख जा रहा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, मतलब टाइम के साथ इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहे। मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, ये 2 मीटर पर सेकंड से अभी चल रहा है, किसी टाइम डेल्टा टी समय बाद मैंने इस पार्टिकल की पोजीशन चेक की और वो 2 मीटर पर सेकंड के साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यानी कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। डेल्टा टी टाइम बाद फिर मैंने देखा पार्टिकल अभी भी 2 मीटर पर सेकंड के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। ठीक है, दूसरा आता है बच्चा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब इसमें क्या होगा, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ वेरिएबल। समझिए, या तो मैग्नीट्यूड वेरी कर जाए या डायरेक्शन वेरी कर जाए या दोनों वेरी कर जाए। मैंने बताया था वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, कुछ भी वेरी करेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी तो चेंज ही हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ूं क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। एक क्वेश्चन लेता हूं, पोजीशन वेक्टर हमें दिया है 2t² i कैप प्लस 3t j कैप। आप लोग को वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी, मैं वेक्टर भी अभी क्लास लूँगा उसकी भी, तो अगर पहले पढ़ चुके हैं तो सही है, नहीं पढ़े हैं तो समझ में आ जाएगा। वैसे फाइंड आउट, पहला पॉइंट वेलोसिटी बतानी हमको एट t बराबर 1 सेकेंड पे। दूसरा स्पीड बतानी है एट t बराबर 1 सेकेंड पे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। अब 1 सेकेंड पे बतानी, एक ही टाइम इंटरवल है, यानी इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, ds/dt या dr/dt। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4t i कैप प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा और j कैप आ जाएगा, क्योंकि सिंगल t था। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी क्योंकि हम डायरेक्शन के साथ बताते हैं आई जी के, अब ऑप्शन देख लेना जैसा भी दिया हो। अब यहाँ स्पीड बतानी है, तो मैंने कहा था इसी का क्या ले लेना, मैग्नीट्यूड ले लेना। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेने आता है ना, आई के स्क्वायर प्लस जे के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आई के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसका कितना हो जाएगा 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, ये 5 12 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इसके आंसर दोनों ये होंगे। ओके, समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ूं? ठीक है, नोट। अब देखना है एक क्वेश्चन और। मान लीजिए पार्टिकल ए से बी गया, इसकी रेडियस r है। ठीक है,
आर की वैल्यू मैं दे दे रहा हूँ 5 मीटर। ठीक है। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन 2 सेकेंड। लिख देता हूँ, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन 2 सेकेंड। फाइंड आउट, पहला पार्ट एवरेज स्पीड बतानी है, दूसरा पार्ट एवरेज वेलोसिटी बतानी है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर को निकालिए, फिर मैं करता हूँ। हो गया होगा। देखिए, एवरेज स्पीड जब भी बात करेगा तो हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। स्पीड जब भी बात करेगा मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा वाली दूरी। अब देखो, ये यहाँ से यहाँ गए, ये हमारा डिस्टेंस होगा। पूरा सर्किल जाता तो 2 पाई आर होता, आधा गया है तो पाई आर होगा। टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड, तो यहाँ 2 रख देंगे, तो पाई आर बाई 2। आर की वैल्यू 5 रख देंगे तो 5 पाई बाई 2, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। पहले पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखना, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी में हमेशा क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। यहाँ क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जिसको पता होगा डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2r नहीं होगा, तो 2r अपॉन टाइम 2 से 2 कट जाएगा, r यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। तो ये देख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड अलग अलग आए हैं। तो समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सीलरेशन स्टार्ट करूँगा, फिर एक्सीलरेशन हो जाएगा तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे सब मिला के, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारे कॉन्सेप्ट के। तो ओके, समझ में आया होगा तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।